नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच के बारे में, जो रोमांचक होते हुए भी आखिरकार ड्रॉ पर समाप्त हुआ। लेकिन दोस्तों, इस मैच ने इंग्लैंड की तथाकथित बेसबॉल रणनीति की एक बार फिर पोल खोल दी और उसकी कमजोरियों को पूरी तरह उजागर कर दिया। भारतीय बल्लेबाजों रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने जिस धैर्य और आक्रामकता के साथ शानदार शतक ठोककर इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेला और मैच को ड्रॉ की तरफ ले गए, उसने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को इंग्लैंड का जमकर मजाक उड़ाने का पूरा मौका दे दिया। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट जगत के दिग्गज खिलाड़ी जैसे कप्तान पैट कमिंस, विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर, महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट, पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन और पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने इंग्लैंड की इस रणनीति और मैच के परिणाम पर तंज कसते हुए जमकर बयानबाजी की है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के इन तीखे और चुटीले बयानों को तो हम आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम 5वां और निर्णायक टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बता दें कि मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। यह फैसला उन्हें अपनी बेसबॉल रणनीति के तहत सही लगा होगा कि वे भारतीय बल्लेबाजों को जल्दी आउट कर देंगे और एक बड़ी बढ़त हासिल करेंगे, लेकिन यह फैसला उनकी टीम के लिए बाद में काफी भारी पड़ गया। भारत ने अपनी पहली पारी में संतुलित बल्लेबाजी करते हुए 358 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसमें भारतीय बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ खेला। इसके जवाब में इंग्लैंड ने अपनी बेसबॉल रणनीति का प्रदर्शन करते हुए शानदार और बेहद तेज गति से बल्लेबाजी की और एक विशाल स्कोर खड़ा किया। इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 659 रन ठोक दिए, जिसमें उनके बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ चौके छक्के लगाए और इस तरह उन्होंने भारत पर 311 रनों की एक बड़ी बढ़त हासिल कर ली। उस समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड यह मैच आसानी से जीत जाएगा और भारत के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में अविश्वसनीय रूप से जबरदस्त वापसी की। जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो उनकी शुरुआत बेहद खराब रही। 0 के स्कोर पर ही भारतीय टीम के 2 महत्वपूर्ण विकेट गिर गए और टीम गहरे संकट में फंस गई। भारतीय खेमे में चिंता की लहर दौड़ गई, लेकिन तभी युवा कप्तान शुभमन गिल और अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने मिलकर 188 रनों की एक शानदार और जुझारू साझेदारी की, जिसने भारत को इस शुरुआती संकट से उबारा और टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनकी यह साझेदारी न केवल रनों के लिए थी, बल्कि यह इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक संदेश भी था कि भारतीय टीम इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। फिर 5वें दिन जब मैच ड्रॉ की ओर बढ़ रहा था, भारतीय टीम के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और युवा बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक जड़ दिए। उनकी यह बल्लेबाजी न केवल टीम के स्कोर को मजबूत कर रही थी, बल्कि इंग्लैंड की जीत की उम्मीदों पर भी पानी फेर रही थी। उन्होंने मैच को पूरी तरह से ड्रॉ की ओर ले गए और इंग्लैंड को जीत हासिल करने का कोई मौका नहीं दिया। इस रोमांचक मुकाबले के अंत में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने आखिरकार ड्रॉ के लिए सहमति जताई, क्योंकि उन्हें पता था कि भारतीय बल्लेबाज जिस तरह से खेल रहे थे, उन्हें आउट करना लगभग असंभव था। लेकिन भारतीय बल्लेबाज अपने शतक पूरे करने की इद पर अड़े रहे और उन्होंने अपने शतक पूरे करने के बाद ही पारी समाप्त करने का संकेत दिया। इस पूरे रोमांचक मुकाबले ने इंग्लैंड की आक्रामक बेसबॉल रणनीति की कमजोरियों को पूरी तरह से उजागर कर दिया, खासकर तब जब विकेट धीमी हो और बल्लेबाज डिफेंसिव हो जाएं। जिसके बाद दुनिया भर के क्रिकेट विशेषज्ञों और विशेष रूप से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने इंग्लैंड का जमकर मजाक उड़ाया और उनकी रणनीति पर तंज कसे। अब वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको ऑस्ट्रेलिया के इन दिग्गज खिलाड़ियों के पूरे बयान को दिखाएंगे, जिन्होंने इंग्लैंड की बेसबॉल पर जमकर हमला बोला है।
ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने मैनचेस्टर टेस्ट के बाद इंग्लैंड पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अपने बयान में कहा, मैनचेस्टर में इंग्लैंड की बेसबॉल रणनीति देखकर तो मुझे हंसी आ रही है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उनकी सारी हवा निकाल दी। केएल राहुल और शुभमन गिल ने जिस तरह 188 रनों की शानदार साझेदारी की, उसने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। और फिर रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने तो कमाल ही कर दिया। उनके शतक ने इंग्लैंड की सारी उम्मीदें तोड़ दी। 5वें दिन इंग्लैंड के सामने भारत ने ऐसा जज्बा दिखाया कि बेन स्टोक्स को ड्रॉ के लिए मजबूर होना पड़ा। बेसबॉल अब बस एक मजाक बनकर रह गया है। वार्नर ने आगे कहा, शुभमन गिल की कप्तानी में भारत की टीम एक मशीन की तरह खेल रही है। मुझे पूरा यकीन है कि 5वां टेस्ट भारत जीतेगा और इंग्लैंड की टीम पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इंग्लैंड को अब अपनी रणनीति पर फिर से सोचना होगा, वरना ऐसी शर्मिंदगी उन्हें बार बार झेलनी पड़ेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने भी इंग्लैंड की बेसबॉल पर तंज कसते हुए कहा कि मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड की हालत देखकर तो लगता है कि वह टेस्ट क्रिकेट खेलना ही भूल गए हैं। बेसबॉल की इतनी हाइप बनाई गई थी, लेकिन भारत के सामने उनकी एक नहीं चली। केएल राहुल और शुभमन गिल ने जिस तरह इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोया, वो देखने लायक था। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही आत्मविश्वास दिख रहा था। और फिर जडेजा और सुंदर ने तो 5वें दिन इंग्लैंड की सारी उम्मीदें चकनाचूर कर दीं। दोनों ने शतक ठोक कर दिखा दिया कि भारत की बल्लेबाजी में कितना दम है और वे किसी भी परिस्थिति में वापसी कर सकते हैं। बेन स्टोक्स की कप्तानी पूरी तरह फ्लॉप रही। उनकी रणनीति में कोई दम नहीं दिखा। इंग्लैंड की इस हालत को देखकर तो मुझे हंसी आती है। भारत ने इस मैच में दिखा दिया कि इस सीरीज में असली बॉस कौन है। मुझे पूरा भरोसा है कि भारत 5वां टेस्ट जीतेगा और इंग्लैंड की टीम पूरी तरह तबाह हो जाएगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने भी इंग्लैंड की रणनीति पर तंज कसा और कहा कि इंग्लैंड की बेसबॉल रणनीति मैनचेस्टर में पूरी तरह बेपटरी हो गई। पहले तो उन्होंने 659 रन बनाकर सोचा कि वह मैच जीत लेंगे और भारत को दबाव में ले आएंगे, लेकिन भारत ने जिस तरह वापसी की वो काबिले तारीफ है। केएल राहुल और शुभमन गिल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पानी पिलाया और उन्हें विकेट लेने के लिए तरसा दिया। और फिर जडेजा और सुंदर ने तो इंग्लैंड की सारी उम्मीदें ही तोड़ दी। 5वें दिन उनकी बल्लेबाजी ने दिखा दिया कि भारत में कितना जज्बा और लड़ने की क्षमता है। बेन स्टोक्स की कप्तानी में कोई खास रणनीति नहीं दिखी और बेसबॉल अब बस एक खोखला नारा बनकर रह गया है, जिसका कोई मतलब नहीं बचा है। भारत की टीम शुभमन गिल की अगुवाई में शानदार खेल रही है। मुझे यकीन है कि 5वां टेस्ट भारत के नाम होगा और इंग्लैंड की टीम पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने भी इंग्लैंड की बेसबॉल पर निशाना साधते हुए कहा कि मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड की बेसबॉल रणनीति पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। 311 रनों की इतनी बड़ी बढ़त के बावजूद वह भारत को रोक नहीं पाए और मैच ड्रॉ करने पर मजबूर हुए। केएल राहुल और शुभमन गिल ने जिस तरह इंग्लैंड के गेंदबाजों को खेला, वह देखकर लगता है कि भारत की बल्लेबाजी में कितना दम है और वे किसी भी मुश्किल परिस्थिति से टीम को बाहर निकाल सकते हैं। और फिर जडेजा और सुंदर ने तो 5वें दिन इंग्लैंड को पूरी तरह बेकार कर दिया। दोनों ने शतक ठोक कर दिखा दिया कि भारत की टीम किसी भी हालत में हार नहीं मानती और उनमें आखिरी दम तक लड़ने का जज्बा है। बेन स्टोक्स की कप्तानी में कोई दम नहीं दिखा। उनकी बेसबॉल रणनीति भारत के सामने बिल्कुल बेअसर रही और उन्हें अपने फैसलों पर फिर से सोचना होगा। भारत ने इस मैच में दिखा दिया कि इस सीरीज में असली बॉस कौन है। मुझे पूरा बेसलो कारपोर्ड यकीन है कि 5वां टेस्ट भारत जीतेगा और इंग्लैंड की टीम पूरी तरह तबाह हो जाएगी। और अंत में
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज और कप्तान पैट कमिंस ने इंग्लैंड की बेसबॉल पर जमकर मजाक उड़ाया और कहा कि मैनचेस्टर में इंग्लैंड की हालत देखकर तो हंसी आती है। बेसबॉल की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन भारत के सामने उनकी एक नहीं चली। केएल राहुल और शुभमन गिल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बेकार कर दिया और फिर जडेजा और सुंदर ने तो 5वें दिन इंग्लैंड की सारी रणनीति ध्वस्त कर दी और उन्हें मैच ड्रॉ करने पर मजबूर कर दिया। दोनों ने शतक ठोक कर दिखा दिया कि भारत की बल्लेबाजी में कितना दम है और वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बेन स्टोक्स की कप्तानी में कोई रणनीति नहीं दिखी। उनकी बेसबॉल रणनीति अब बस एक मजाक बनकर रह गई है, जिसे भारतीय टीम ने एक्सपोज कर दिया है। शुभमन गिल की अगुवाई में भारत की टीम एक मशीन की तरह खेल रही है, जो हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। मुझे पूरा यकीन है कि 5वां टेस्ट भारत जीतेगा और इंग्लैंड की टीम पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों के बयानों को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड की बेसबॉल रणनीति वाकई में विफल हो गई है? अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।